पुष्पा 2 के रिलीज से पहले इतने सारे उनके ऊपर केसेस हो चुके हैं ना कि मतलब उनके रिलीज को लेकर ऐसा लग रहा था कि होगी रिलीज के नहीं होगी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको आज का वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हिंदी मूवी करण अर्जुन से एक फेमस डायलॉग है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे धरती का सीना फाड़ कर आएंगे। ऐसे कुछ पुष्पा 2 के साथ हो रहा है। हम कितनी भी कमियां निकाले, हम ये भी सोचे यार इसमें थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है, थोड़ा वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी पुष्पा 2 बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बना रही है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और आप लाइक एंड कमेंट किया कीजिए। आपने देखा होगा मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ और जो अच्छे होते हैं उनको मैं प्रॉपरली जवाब जरूर देती हूँ। मूवी के प्री सेल्स आ चुके हैं, एडवांस बुकिंग इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सालार पीछे छूट चुकी है, केजीएफ पीछे छूट चुकी है, बाहुबली को पीछे छोड़ दिया। मतलब प्रभास और यश के फैंस को बुरा तो बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अल्लू अर्जुन इस रेस में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। आई थिंक इस टाइम तक उनकी 2 मिलियन टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि 100 करोड़ फर्स्ट डे इनका सिर्फ प्री सेल से आने वाला, ये कंफर्म्ड है। ये तो सिर्फ प्री सेल की बात हो रही है, जो उस दिन होगी ना इसकी कमाई, उसके लिए भी ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि 300 करोड़ आप पकड़ के चलिए। मिनिमम 280 करोड़ एंड मैक्सिमम 300 करोड़ फर्स्ट डे इससे आने वाला है। मूवी तो हम लोग देखेंगे, चाहे हमें उसमें कितनी भी कमियां दिख रही हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने पुष्पा 1 को बहुत पसंद किया था और नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा किया था। सेम वे पुष्पा 2 का बहुत ज्यादा वेट है, सबको ही वेट है। अब बाद में देखेंगे फिर बताएंगे कि कमी है कि नहीं है, पर मुझे लगता है कमियां नहीं होंगी, बिकॉज इतना टाइम उनको मिल गया, उनको पता चल गया कि हिंदी बेल्ट से ना लोग थोड़े से नाराज हो रहे, तो उस पर वर्क करें। लेकिन हिंदी बेल्ट में ही सबसे ज्यादा स्क्रीन मिल रही है, 14,000 से ज्यादा स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट की है, वेयर एज तेलुगु बेल्ट में इनके पास ऑलमोस्ट 6,000 स्क्रीन है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी का क्रेज कितना ज्यादा, लोग कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं। हिंदी का जो टोटल अभी तक आया है ना, वो आया ऑलमोस्ट 15-16 CR बता रहे थे, जो लास्ट बता रहे थे। अभी तो पता नहीं कितना हो चुका होगा, ऑलरेडी बढ़ गया होगा। तेलुगु में बोल रहे कि, साउथ में बोल रहे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हिंदी अलोन अकेला खड़ा है। साउथ में बहुत सारी लैंग्वेज मिला के उनका कलेक्शन इतना होगा जितना अकेले हिंदी बेल्ट करने वाली है, फॉर श्योर। ये तो मुझे पता है। अब ये ना वॉर हो चुका है हिंदी और साउथ इंडस्ट्री का, कि हिंदी से ज्यादा कलेक्शन आएगा पुष्पा 2 का कि साउथ इंडस्ट्री से आएगा। सेम टाइम इसका 3D रिलीज अभी नहीं होने वाला है। 3D रिलीज भी 13 दिसंबर के आसपास होगा, पहले होना था 5 दिसंबर को, लेकिन शायद कुछ कमियां रह गई होंगी या फिर उनको लगा होगा कि वर्थ इट नहीं है अब इसको रिलीज करना, तो उसको रिलीज करेंगे 13 दिसंबर को। अब इसमें एक बात और भी है, सुकुमार हम सबको पता है उन्होंने दी थी आर्या 1 और आर्या 2 और वो बहुत बड़ी हिट रही थी। इसमें जो डायरेक्शन है ना वो सुकुमार की हमें पता है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें ये दिखता है कि जो पुष्पा है ना वो फुल ऑन कैरेक्टर सुकुमार के दिमाग से ही है। कंप्लीटली उन्होंने एक एक एक्शन करके दिखाया है कि भाई ऐसे करना है, ये वाला स्टाइल होना चाहिए, डबल वाला स्टाइल होना चाहिए, जब आप सामने उसके कैमरा के जाओ तो अल्लू अर्जुन के क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो कंप्लीट माइंड जो कहते हैं ना, एकदम रावण वाला माइंड उन्होंने चलाया। 10 माइंड्स के साथ इन्होंने इस वाले कैरेक्टर को बिल्टअप किया है पुष्पा के। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, क्योंकि एक्टर से काम निकलवाने के लिए ना डायरेक्टर का विजन बहुत क्लियर होना चाहिए और इसमें उनका वो विजन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। पुष्पा 2 का हाल तो ये हो गया ना कि वो जिस चीज को हाथ लगाएंगे ना वो सोना हो जाएगी। तो हुआ ये है कि एक जर्नलिस्ट ने ना केस ठोक दिया पुष्पा 2 के ऊपर कि ये लोग अपनी प्राइस ना बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं टिकट्स के, तो इसके रिलीज पे बैन लगा देना चाहिए, इसको रिलीज नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोर्ट ने ये कहा, तेलंगाना कोर्ट ने, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिलीज तो हम होने देंगे। ये केस जो है ना अब 17 दिसंबर को इसकी सुनवाई की जाएगी, लेकिन मूवी को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो कि मुझे लगता है जर्नलिस्ट भी फैन होगा, उसको लगेगा यार इतना ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, मेरा कैसे मैं सारी अपनी फैमिली को दिखा पाऊंगा। जैसे हमें भी बहुत सारी शिकायतें हैं फ्रॉम हिंदी बेल्ट से, लेकिन हम पुष्पा 2 के फैन तो है ही ना, हमें जाना है और मूवी जरूर देखनी है। अभी अभी उनके ऊपर एक और भी केस हुआ था जिसमें उन्होंने अपने फैंस को आर्मी बोल दिया था, तो किसी ने उनके ऊपर ये चीज केस डाली कि ये आर्मी का वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त तो उनको बैड पब्लिसिटी भी जो है ना उनके लिए गुड पब्लिसिटी हो जाएगी, उनके लिए काम ही आएगी। तो जैसे ही केस का पता चला, इतने ज्यादा लोगों ने सर्च मारे हैं ना कि वो न्यूज भी रिकॉर्ड तोड़ हो चुकी है। इतना ज्यादा उसको सर्च किया गया कि अल्लू अर्जुन के ऊपर केस हो गया, अल्लू अर्जुन के ऊपर केस हो गया, सिर्फ आर्मी वर्ड यूज करने के लिए। तो उनको ये भी उनके काम आ रही है, उनकी प्रमोशन और मार्केटिंग फुल ऑन हो रही है, नेगेटिविटी भी उनके काम ही आने वाली है। अब ये तो हो गए इनके प्री सेल रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग और जितने भी इनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। एक अब ये चीज भी क्लियर हो चुकी है, इसका फर्स्ट वीकेंड जो है वो 500 CR होगा। ये तो कंफर्म हो चुका है कि फर्स्ट वीकेंड में ही ये मूवी
500 CR कमा लेगी। तो आप सोचिए अगर फर्स्ट वीकेंड ऐसा है तो महीने भर में तो समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ दंगल है जिसने 3000 करोड़ तक कमाया है, वही बैठी है अभी तक टॉप पे, अब तक की उसकी जितनी भी कलेक्शन है। सो इसको लेके ये कह रहे हैं कि अगर 500 CR एक वीकेंड में कमा लिया तो आप सोचिए महीने भर के अंदर आराम से 1000-1500 करोड़ तो मुझे लगता है ये लोग पहुंच जाएंगे। अगर ये मूवी बहुत अच्छी रही तो हो ही जाएगा, एवरेज भी रही ना तो भी 1000 करोड़ तो लिखित है, होने ही वाले हैं। सो आप लोग को क्या लगता है, क्या फर्स्ट वीक में ये मूवी 500 करोड़ कमाएगी या नहीं कमाएगी? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।